हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आगरा क्लासेस में। तो ये नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और सभी से आग्रह है जो देवेंद्र क्लासेस के सब्सक्राइबर थे जितने भी, वो सभी आगरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश स्पेशल का है, चूँकि एमपी की वैकेंसी आई हुई है तो उसमें एमपी के बारे में पूछा जाएगा, एमपी जीके के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं आज एमपी स्पेशल के बारे में। तो जो क्लास रहेगी हमारी आज एमपी स्पेशल के बारे में रहेगी, मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, एमपी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एमपी की स्थापना भाषा के आधार पर, एमपी की स्थापना भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 में हुई थी। तो प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन, भाषा के आधार पर पुनर्गठन मध्य प्रदेश का हुआ था, इसे याद रखेंगे। देखिए अगला मुद्दा बात करेंगे वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश का 1 नवंबर सन 2000 में आया था। जो वर्तमान स्वरूप है इस समय मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो 1 नवंबर सन 2000 से है। चूँकि मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, अगले मुद्दे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश से विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। तो प्यारे बच्चों इस बात को याद रखेंगे। पहले सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में से एक नया राज्य बनाया गया, अलग राज्य बनाया गया, जो राज्य था छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चों अगले मुद्दे पर बात करते हैं। पुराना नाम, एमपी का पुराना नाम मध्य प्रांत था। एमपी का पुराना नाम मध्य प्रांत हुआ करता था। जब देश के आज़ादी के समय लड़ाइयाँ चल रही थीं क्रांतिकारियों द्वारा, तो उस समय मध्य प्रांत के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता था, या प्राचीन नाम भी आप इसे कह सकते हो। अगले मुद्दे पर प्यारे बच्चों बात करते हैं। एमपी की सबसे लंबी नदी, एमपी की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। एमपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। इस वजह से मध्य प्रदेश में इस नदी को एमपी की गंगा भी कहते हैं। एमपी की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे धार्मिक आधार पर भारत में गंगा की मान्यता है, उसी आधार पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की मान्यता है। अगले मुद्दे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। चम्बल नदी एमपी के मुरैना और श्योपुर जिलों में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती है। चम्बल नदी सबसे ज़्यादा जो अवनलिका अपर्दन करती है वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्टों में करती है? एमपी के मुरैना और श्योपुर में। अवनलिका अपर्दन मतलब नदी का पानी मिट्टी को साथ बहा करके और मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर गहरी नालियां बना देता है, उसे बोलते हैं अवनलिका अपर्दन बोलते हैं। प्यारे बच्चों अगले मुद्दे की बात करते हैं। अगला पॉइंट है एमपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला एमपी का छिंदवाड़ा है। तो प्यारे बच्चों इस बात को याद रखेंगे, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। अगले मुद्दे की बात करते हैं। अगला मुद्दा है एमपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर दतिया है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर प्यारे बच्चों दतिया है। और दतिया को आप याद रखेंगे, दतिया में ऐतिहासिक एक मुद्दा मैं बता दूं, कई बार एग्जाम में आता है। दतिया जिले में 108 जैन मंदिर हैं। 108
जैन मंदिर हैं दतिया जिले में जो लगातार हैं, इनकी ऐतिहासिकता है लगातार 108 जैन मंदिर दतिया जिले में बने हुए हैं। और प्यारे बच्चों एक मुद्दा और बता देता हूँ, दतिया में माँ पीताम्बरा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी दतिया जिले में स्थित है। तो आप इन प्रश्नों को प्यारे बच्चों याद रखेंगे और आगे में इसके आपको अभी और बताता हूँ, इन्हें हटा करके आप इन्हें बाद में देख लेंगे। तो नेक्स्ट की तरफ एक बार फिर चलते हैं, आगे देखेंगे आप एमपी की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 70.6% जन साक्षरता थी 2011 की जनगणना में। अगले मुद्दे की बात करते हैं, एमपी का लिंगानुपात 2011 की जनगणना में 1000:930 था। इसे आप याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनगणना वाले साक्षरता 70.6%। तो प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं अगले मुद्दे की। आपने देखा होगा कई बार मध्य प्रदेश का लगातार 2 सालों से लगातार स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। इसे आप करंट में भी याद रख लेंगे। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है। और इंदौर के विषय में एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, इंदौर में स्थित काकरी नामक पहाड़ियों से क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति, अंडरलाइन कीजिएगा, क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति होती है। काकरी नामक पहाड़ियों से क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति होती है। और एक मुद्दा है क्षिप्रा नदी में, कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद, भारत में 4 शहरों में 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है और उनमें से एक स्थान है कुंभ के मेले का 12 वर्ष बाद एमपी के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर मेले का आयोजन होता है। तो उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर मेले का आयोजन होता है और क्षिप्रा नदी की जो उत्पत्ति होती है वो इंदौर में स्थित काकरी नामक पहाड़ियों से होती है। अगले मुद्दे की बात करते हैं। अगला मुद्दा आप देखेंगे यहाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले मुद्दे की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा है कुल भारत के क्षेत्रफल के लगभग 11% भूमि पर एमपी में वन पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ याद रखेंगे। कुल भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके 11% नामक पॉइंट क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और अगला मुद्दा प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, एमपी में सबसे ज़्यादा सागौन का, कई बार एग्जामों में ये आया है,
कौन से पेड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या कौन से वृक्ष का वनावरण सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन नामक वनस्पति का उत्पादन होता है। सागौन नामक वनस्पति का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसे आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा सागौन नामक वृक्ष या पेड़ों का उत्पादन एमपी राज्य करता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें मैं हटा देता हूँ। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे मध्य प्रदेश के पॉइंट। अगले की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोया प्रदेश इस वजह से बोलते हैं, इसे अंडरलाइन करेंगे आप। सोया प्रदेश इट मीन्स एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इस वजह से सोया प्रदेश के नाम से एमपी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज तक का एक शॉर्ट आपके लिए छोटा सा वीडियो एमपी के बारे में। और एमपी की वैकेंसी आने वाले समय में, एमपी का पेपर आने वाले समय में 6 मार्च के आसपास होने वाला है। तो आपको एमपी जीके से संबंधित सारी वीडियोस एमपी के बारे में मेरे द्वारा पर डे आपको मिलेंगी। और आप इस चैनल को, आगरा क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। मेरे दूसरे चैनल से आकर के सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में आपको पर डे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू।